नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 17 मार्च 2024 और यहां पे 18 मार्च 2024 सोमवार मंडे के लिए तीन स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके तीनों ही लेवल बताऊंगा, तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन भी बताऊंगा, लेकिन याद रखें कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप उन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहला स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं तो उसका नाम है दोस्तों HDFC बैंक, है ना। HDFC बैंक एक पेन एंड पैटर्न में फंसा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। बिल्कुल इसको चलिए इसको बाइंग और सेलिंग के लेवल को समझने की कोशिश करेंगे कि किस जगह पे इसमें बाइंग आएगा, सिलेक्शन क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस एरिया है ना, ये सारे क्या है, ये रेजिस्टेंस एरिया। सिलेक्शन रीजन समझिए, ये रेजिस्टेंस एरिया, इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर गया और इस रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट बना के रिटेस्ट किया। उसके बाद फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट और फिर से रेजिस्टेंस, है ना। तो अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा और तो हमें उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो हमारा ट्रेड होता है हमेशा इसके ऊपर या इसके नीचे होगा। तो अगर इस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है HDFC बैंक में और 1456 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बनेगा। स्टॉप लॉस 1449 1449 का लेके चल सकते हैं। जो मेरा पहला टारगेट होगा वो 1463 रुपए का 1463 का, दूसरा टारगेट 1470 1470 और तीसरा टारगेट 1477 1477 का। अगर अपोजिट हो गया यानी कि ये गिर गया नीचे की साइड में तो इसके नीचे सेल करेंगे। तो सेलिंग का लेवल यहाँ पे लिख देता हूँ। जो सेल करना है हम लोगों को 1440 के बिलो, सेल बिलो 1440। स्टॉप लॉस जो रहेगा 1447 रुपए का 1447 का, और जो टारगेट होगा पहला 1433 1433, दूसरा टारगेट 1426 1426 का, और तीसरा टारगेट होगा 1419 1419 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है। उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये है पहला स्टॉक HDFC बैंक। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं तो सेकेंड स्टॉक का नाम मैं लेकर आ रहा हूं, उसका नाम है वोल्टास। तो ये वोल्टास का चार्ट भी आप देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का पैटर्न बना हुआ है, फॉर्मेशन बना हुआ है। एक रेजिस्टेंस एरिया है इस ट्रेंड लाइन पर मल्टीपल टाइम, और उसी तरह से मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट एरिया बना के ट्रेड कर रहा है। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन गया। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में स्पेस लास्ट में कम हो जाता है, इसके लिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ध्यान रखना होता है। तो अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है 1072 को तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, बाय 1072। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 1066 रुपए का 1066 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1078 1078, दूसरा टारगेट होगा 1084 1084 का, और तीसरा टारगेट 1090 1090 का। क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक डाउन कर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, यहाँ से सेलिंग होगा। तो सेल होगा इस कंडीशन में हमारा वोल्टास में 1060 के बिलो, सेल बिलो 1060। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में वो 1066 रुपए 1066 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1054 1054, दूसरा टारगेट 1048 1048, और तीसरा 1042 1042 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकंड स्टॉक वोल्टास। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, और इसका नाम आ गया आपका हिंद पेट्रो। जबरदस्त। देखिए पेट्रोल की कीमतों में जो थोड़ी सी 2 रुपए की कमी आया तो उसके वजह से फॉल देखने को मिला था। लेकिन लास्ट टाइम अगर आप देखें तो एक में रिकवरी भी मिला है ना, ये फॉल हुआ और ये फिर रिकवरी हो गया, और रिकवरी होते हुए क्या बन गया, ये एक बियरिश फ्लैग बन गया। क्या बन गया, बियरिश फ्लैग। सिलेक्शन रीजन समझ में आ गया, ये बियरिश फ्लैग की वजह से इसका सिलेक्शन हुआ है। तो अगर ये ऊपर की तरफ की बात करते हैं कि अगर ये अपसाइड में ब्रेक कर देता है बियरिश फ्लैग को तो 473 के ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, बाय अबव 473। 473 में यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय अबव 473। जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 470 470 का, और जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 476 476, दूसरा 479 479, और तीसरा 482 482 रुपए का।
इन केस अगर ये नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन कर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे इस कंडीशन में 465 के बिलो, सेल बिलो 465। जो स्टॉप लॉस होगा वो 468 468 का होगा, और जो टारगेट होगा पहला वो 462 462, दूसरा 459 459, और तीसरा 456 456 रुपए का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी नहीं करिए और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करिए। ये तीनों ही स्टॉक का सिलेक्शन के साथ मैंने आपको लेवल बता दिया है। अगर पसंद आया तो जरूर कमेंट करें, फीडबैक करें। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।